वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम ई कॉमर्स के लिए एड्स बना के देखेंगे। लास्ट लेसन में मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लेसन में हम एड्स बना के देखते हैं ई कॉमर्स के लिए कैसे कैसे आपको एड बनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल जो हम क्रिएट करते हैं, देन हम जाएंगे कन्वर्जन के अंदर। राइट, हम जाएंगे कहाँ? कन्वर्जन। और आप यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखोगे और देन आप करोगे कंटिन्यू। देन अगेन आप एडसेट का नाम लिख दोगे, जो भी एडसेट आप यूज करना चाहते हो। अब देखो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपसे फेसबुक यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस चीज के लिए अपने इवेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, किस चीज के लिए अपनी एड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। राइट, अब यहां आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है। आप किन किन चीजों के लिए ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो? आप कर सकते हो व्यू कंटेंट के लिए, आप कर सकते हो ऐड टू कार्ट के लिए, बड़ी सारी चीजों के लिए कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐड बनाओगे जिसे कि आप ऑप्टिमाइज करोगे परचेज के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करोगे? फॉर परचेज। तो ये मैंने किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया है? परचेज के लिए। और देन डायनामिक क्रिएटिव आपको कुछ नहीं करना, और सिंपल आप यहां पे लोगे अपनी ऑडियंस। अब ये देखो इस वेबसाइट पे क्या बिक रहे हैं, ये शर्ट्स वगैरह बिक रही हैं, काफी सस्ती जो है जो। राइट, तो मैं एज 18 to 65 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफी सस्ती शर्ट्स हैं। अगर ये शर्ट्स महंगी होती तो मैं 18 नहीं लेता, फिर मैं क्या करता, मैं लेता 20+ या 22+। ठीक है, 18 से 20 वालों को मैं इग्नोर कर देता, बट ऐसा यहां करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शर्ट्स हैं ये काफी सस्ती। ठीक है, तो मैंने एज ले लिया। जेंडर, आप ये देख लो शर्ट्स किस चीज के लिए हैं? मेन के लिए, तो जेंडर ले लिया मैंने मेन। और लैंग्वेज मैं सारे ले लूंगा, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं लूंगा। देन डिटेल्ड टारगेटिंग। अब यहाँ पे शर्ट्स हैं तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका किस चीज में इंटरेस्ट हो, फैशन में इंटरेस्ट हो, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जिनका फ्लिपकार्ट अमेजोन में इंटरेस्ट हो, जिनका शर्ट से रिलेटेड ब्रांड में इंटरेस्ट हो, है ना। तो ऐसे लोगों को मैं टारगेट करूंगा, जिनका क्लोथिंग में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहां पे क्लोथिंग। राइट, आप यहां देखो पढ़ सकते हो, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। या फिर एक काम करो, सीधे सर्च मारो शर्ट्स। मेरा शर्ट्स, ये ले लो शर्ट्स। राइट, प्लस इसको और नैरो डाउन कर दो, किस चीज से? तो ऑनलाइन शॉपिंग से। ठीक है, परफेक्ट है। ये देखो ऑडियंस साइज काफी बड़ा है, 20 मिलियन के अराउंड है, बट कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही चलने देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहने दोगे आप, और यहाँ पे आप लोग कन्वर्जन रखोगे। कॉस्ट कंट्रोल आपको कुछ नहीं करना। डेली बजट, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप रख सकते हो। और कन्वर्जन विंडो को कर दो 1 day आफ्टर क्लिकिंग। और व्हेन आर यू चार्ज इंप्रेशन जो भी है, एड शेड्यूलिंग आपको कुछ करना नहीं, डिलीवरी टाइप आपको स्टैंडर्ड ही रखना है ना। तो अब तक का प्रोसेस क्या है, बहुत ही आसान। सबसे पहले मैंने क्या सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या लिया मैंने? कन्वर्जन। देन मैंने किया सिंपल कंटिन्यू। देन आप लिखोगे एडसेट का नाम, जो भी आपका एडसेट है। देन आप लोगे अपना ऑप्टिमाइजेशन इवेंट। इस केस में मैं कौन सा ऑप्टिमाइजेशन इवेंट ले रहा हूं? इस केस में मैं ले रहा हूं परचेज। ठीक है, परचेज लिया है मैंने। और देन मैंने अपना एज लिया 18 to 65, मैंने जेंडर लिया। और डिटेल टारगेटिंग ली मैंने। और एक काम करता हूं, यहां से मैं किसको एक्सक्लूड कर दूंगा? परचेज। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया है उसे मैं यहां से कर दूंगा एक्सक्लूड। देखो यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से नई ऑडियंस बना लेता हूं, है ना। क्रिएट न्यू करता हूं, कस्टम ऑडियंस, और वेबसाइट। और इसको मैं नीचे आता हूं और मैं कर देता हूं यहाँ पे परचेज इन द लास्ट 180 days। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं परचेज। और इसको कर देता हूं मैं क्रिएट ऑडियंस, इसको कर देता हूं मैं डन।
और यहाँ पे परचेज आ गया। तो ऐसे लोग, इसको यहाँ से पहले क्लिक करो और यहाँ पे जाओ एक्सक्लूड और यहाँ पे लिख दो परचेज, मतलब जो परचेज कर चुके हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया हमने, उन्हें हम ऐड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उन्हें हमने एक्सक्लूड कर दिया, देन हमने लोकेशन ले ली। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में डिलीवरी करते हो, से आप बस दिल्ली में डिलीवरी करते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो दिल्ली, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये अनअवेलेबल आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और देखो इसको इग्नोर करना है आपको, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो भी कह रहा है जस्ट इग्नोर इट। अब डिटेल टारगेटिंग आपने ले ली यहाँ पे, और प्लेसमेंट ले लिया आपने, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट लेना है, और बजट ले लिया आपने, कन्वर्जन और कन्वर्जन विंडो ले लिया, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, और डिलीवरी टाइप और बाकी चीजें, कंटिन्यू। और यहाँ पे आप इमेज वीडियो जो भी यूज कर रहे हो वो आप यहाँ पे ले लोगे। अगर मैं इमेज कर रहा हूँ, से मैं कराउजल यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया कराउजल, और यहाँ पे ले लिया मैंने कराउजल, और अब मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस यूज करके कराउजल बना दूंगा, ठीक है। तो से मैं इस इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा, ये इमेज तो होगी मेरे पास, नहीं, एक काम करते हैं और सेलेक्ट इमेज करते हैं। पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी, तो इसको करते हैं सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप, यहाँ सेव, और वापस जाओ, सेलेक्ट इमेज, अपलोड, डेस्कटॉप। साइज में दिक्कत ना हो बस, कुछ प्रॉब्लम हो गई, और वापस ले लो। देखो हो नहीं रहा, कुछ साइज में दिक्कत है शायद। तो आप अपनी जो भी इमेजेस है आप वो यहाँ पे डाल दोगे। तो मैं एक नॉर्मल काम करता हूँ, सेलेक्ट इमेज, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ अकाउंट इमेजेस। अकाउंट में नहीं आ रहा तो मैं इंस्टाग्राम से इमेजेस, इंस्टाग्राम कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल। फॉर सम रीजन यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, स्टॉक फोटोज का जो ऑप्शन आता है ना, वो नहीं आ रहा फॉर सम रीजन, नॉट श्योर व्हाई। कोई नहीं, फिर आपको इमेज क्या करनी पड़ेगी, यहीं से लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे सर्च मारता हूँ, अमेजोन वाली शर्ट्स उठा लेते हैं, ठीक है जी, और वो यहाँ पे डाल देते हैं। इसको करते हैं सेव, डेस्कटॉप एक हो गया, और दो, तीन, ठीक है, तीन ही यूज कर लेते हैं। और वापस आते हैं और सेलेक्ट इमेज, अपलोड, और यहाँ से लेते हैं वन। अब आ गया, इसे कर लेते हैं कंटिन्यू, एक इमेज आ गई। अब दूसरे इमेज, अपलोड, दूसरा ले लेते हैं इमेज, ये दूसरी आ गई, और अब ले लेते हैं तीसरी। तो तीसरी पे गया, सेलेक्ट इमेज, अपलोड, और यहां से आ गई हमारी तीसरी इमेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे डाल देते हैं, और आते हैं पहली, और यहाँ पे डाल देते हैं हेडलाइन, ठीक है, मेन शॉर्ट्स एट जस्ट 499, ठीक है। क्लिक हियर टू ग्रैब इट, राइट नाउ। यहाँ पे एक डाल देते हैं लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए।
और यहाँ डाल देते हैं वेबसाइट का यूआरएल। तो ये यूआरएल लेते हैं, अभी चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ये डाल देते हैं यूआरएल। ठीक है, और हेडलाइन को करते हैं कॉपी और यहाँ पे भी डाल देते हैं और तीसरी पे भी डाल देते हैं। डल गई हेडलाइन। अब आते हैं पहली पे वापस, डिस्क्रिप्शन लेते हैं और 2 और 3 डल गई। अब ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे ऑप्शन है ना सी मोर यूआरएल, हम यही डाल देंगे। ठीक है, ट्रैकिंग हो ही रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट है ना, दीज शॉर्ट्स विल लुक ग्रेट ऑन यू। till stocks last, you can grab them at just just 499 only। ठीक है जी, ये लिख दिया, डेट्स इट। और इसे कर देते हैं यहाँ से कंफर्म। ये होगा नहीं क्योंकि कार्ड मांगेगा, तो इसको मैं एज अ ड्राफ्ट पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, इसे कर देता हूँ रिव्यू और इसे एज ड्राफ्ट मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, कंफर्म, सॉरी, रिव्यू, ऐसे करो क्लोज, रिव्यू, कंफर्म, कैंसिल। ओके, हो नहीं रहा फॉर सम रीजन, एज अ ड्राफ्ट सेव। यूजुअली यहाँ से हो जाता है, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से क्लोज करते हैं, हो जाएगा। क्लोज एंड सेव टू ड्राफ्ट। ठीक है जी। अब देखो ये वाला जो कैंपेन बनाया है, इसको मैंने किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया था? तो इसको मैंने ऑप्टिमाइज किया था फॉर परचेज। ठीक है, ये वाला जो कैंपेन था, इसके अंदर जो ये वाला एड सेट था, ये था ऑप्टिमाइज्ड फॉर परचेज। अब मैं क्या करूंगा, सेम कैंपेन, सब चीज सेम, मैं एक नया एड सेट बनाऊंगा और उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा फॉर एड टू कार्ट। क्लियर है? इसको किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया है? परचेज। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा और उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा फॉर एड टू कार्ट, ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा इवेंट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लर्निंग फेज जो होता है फेसबुक में, उसके लिए जरूरी है कि जो आपकी एड है उसके पास अच्छे कन्वर्जन आए। अगर आपके पास कन्वर्जन बहुत कम आएंगे तो उसको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और जो परचेज है वो थोड़े कम आते हैं कंपेयर टू एड टू कार्ट। अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो परचेजेस बहुत स्लो आएंगे आपके पास, बट एड टू कार्ट ज्यादा आ जाएंगे। ज्यादा एड टू कार्ट आने से क्या होगा, जो पिक्सल है उसको लर्निंग, सीखने के लिए ज्यादा डेटा मिलेगा और हो सकता है कि वो आपकी एड्स को बेटर इंप्रोवाइज कर सके। तो दो कैंपेन आप बना के देखो, एक करो ऑप्टिमाइज फॉर परचेज और एक करो ऑप्टिमाइज फॉर एड टू कार्ट। ठीक है, तो अब दूसरे, इसको मैंने किया डुप्लीकेट, सिंपल डुप्लीकेट, और इसको मैंने कर दिया एड टू कार्ट, और यहां से मैंने हटाया परचेज और इसको मैंने ले लिया एड टू कार्ट, सिंपल, और इसको कर दिया मैंने पब्लिश। सॉरी, इसको सिंपल यहां से कर दो क्लोज। हो गया, बिल्कुल सिंपल। तो पहला वाला किस चीज के लिए बनाया? परचेज के लिए। और दूसरा वाला किस चीज के लिए बनाया? एड टू कार्ट के लिए। अब मैं कुछ दिन इन दोनों को रन करूंगा और देन मैं कंपेयर करूंगा कि कौन सा मेरा बेटर काम कर रहा है, और जौन सा बेटर काम कर रहा होगा मैं उसको और उसका बजट धीरे धीरे बढ़ा के उसको स्केल करूंगा, और उसमें मैं नए एड्स वगैरह ट्राई करूंगा ताकि उस कैंपेन की परफॉर्मेंस मैं और अच्छा इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो ऐसे आप ई कॉमर्स की एड्स रन कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है ई कॉमर्स की एड्स रन करने का, और वो तरीका क्या है कि आप लिखो एक कंटेंट पीस, या तो लिखो या वीडियो बनाओ, एक कंटेंट पीस बनाओ। से आपने ब्लॉग लिखा, जैसे शर्ट्स है ना, तो आपने लिख दिया
सपोज करो आपने कंटेंट बनाया कि 5 बेस्ट फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन अंडर 5000 अंडर 1000, ठीक है, ये आपने एक ब्लॉग लिखा और फिर आप इस पे ट्रैफिक भेजो और इस ब्लॉग के अंदर बड़े सारे लिंक हो जहां से लोग वो शर्ट्स खरीद सकते हैं, राइट। अब होगा क्या, कुछ लोग उन शर्ट्स को क्लिक करके जाके प्रोडक्ट देखेंगे, फिर आप उनको रीमार्केटिंग एड्स रन करो, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जहां डायरेक्ट आप प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका है जहां पे पहले आप एक इंफॉर्मेशन पिच करो ब्लॉग या वीडियो के फॉर्म में, और वहां से लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, फिर आप उनको रीमार्केटिंग एड रन करो। बट बहुत जरूरी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि कभी भी एड्स के साथ ऐसा नहीं होता कि आपने आज एड स्टार्ट की और आज ही आप अच्छे रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपके पास आ रहे हैं। आपको कभी कभी टाइम लगता है, सो हैव पेशेंस, नई नई चीजें टेस्ट करो ताकि आप अच्छे रिजल्ट अचीव कर सको, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एड्स की ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।